नमस्कार दोस्तों, पंचऋषि क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हिंदी के क्रम में हम आपको हिंदी के लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी एक क्रम में आज हम आपको पढ़ाएंगे क्रिया विशेषण। हमने आपको शुरू के जो लेक्चर है वो पहले दे चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। क्रिया विशेषण ये अधिकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं या अव्यय हम इसको बोल सकते हैं। तो ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण हेडिंग है आज की हमारी क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। ये शब्द सदैव अपरिवर्तित, अविकारी एवं अव्यय होते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी नहीं बदलता। उदाहरण के लिए आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, अतः, और, इसलिए आदि ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम इसके क्रिया विशेषण के पार्ट को आप देखेंगे। जो शब्द, इसकी परिभाषा क्या है क्रिया विशेषण की? परिभाषा सर्वप्रथम क्रिया विशेषण है क्या? क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है इसको पहले हम समझते हैं। क्या जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, आप लोग पेन पेंसिल निकाल लीजिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्या है? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब ये तो होगी इसकी परिभाषा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना। और इनकी क्या विशेषताएं कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहले इनकी क्या विशेषता है? तो यही विशेषता है कि ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। दूसरा, क्रिया के होने का क्या बताते हैं? क्रिया के होने का ढंग बताना। क्रिया के होने का ढंग बताते हैं। क्रिया के होने की निश्चितता अनिश्चितता का बोध कराते हैं। क्रिया के होने की निश्चितता और अनिश्चितता का बोध कराते हैं। और क्रिया के घटित होने की स्थिति आदि दर्शाते हैं। ये इनकी विशेषता है मुख्य क्रिया विशेषण की। तो इसके भेद कितने हैं? क्रिया विशेषण के भेद यानी कि पार्ट कितने हैं इसके? नंबर 1, क्रिया विशेषण को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्टों में। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। ठीक है ना। अर्थ की दृष्टि से अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। नंबर 2, एक अर्थ के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। ठीक है, समझ जाना, डैश लगा दिए, इसका मतलब यही है क्रिया विशेषण के भेद। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। और एक तीसरा आखिरी होता है, वो क्या नाम है उसका? रूप के आधार पर। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है इसके। जो सब क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। भेद कौन कौन से? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद और रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। ठीक है ना। तो ये होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको उतार लीजिए, फटाफट लीजिए। इसके भेद हम अर्थ के आधार पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अर्थ के आधार पर भी इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है और उन पार्ट को भी सब पार्ट में डिवाइड किया गया है और उनके हम उदाहरण सहित अभी आपको समझा देते हैं और लिखवा देते हैं। ठीक है ना। टेट की तैयार डेट आ चुकी है, 19 अगस्त है।
आप लोग जो है अच्छे से तैयारी अपनी चालू रखें। इसको खत्म होते ही हम जितने भी ग्रामर का जो पोर्शन हमारा बचता है वो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद हम वो तुरंत शुरू कर देंगे जिससे आप लोगों को पूरा पूरा फायदा मिल सके। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। किसके? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। अब अर्थ के आधार पर कौन कौन से हैं? अब देखिए एक चार्ट पूरा बनेगा इसका। नंबर पहला कौन सा है? स्थानवाचक। स्थानवाचक। दूसरा कौन सा है? इसके ही पार्ट है ये। नंबर 1 स्थानवाचक, नंबर 2 कालवाचक, नंबर 3 कौन सा है? रीतिवाचक, और नंबर 4। 4 टाइप है इसके। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, और नंबर 4 हमारा आएगा परिणामवाचक। परिणामवाचक। अब क्रिया विशेषण के 3 भेद, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रूप के आधार पर। और हम अब आपको समझा रहे हैं इसका पहला पार्ट, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। अब कौन? इसके भी कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। अब इसके सब पार्ट और हैं, इनको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनके उदाहरण हम आपको अभी समझाते हैं और बताते हैं। देखिए जैसे ये स्थानवाचक है, स्थानवाचक के कौन कौन से होंगे? नंबर 1 स्थानवाचक का दिशाबोधक। कौन सा? दिशाबोधक, जो दिशा का बोध कराएगा। ठीक। बी दिशाबोधक और स्थिति बोधक, जो स्थिति का बोध कराएगा। स्थिति बोधक। ये तो है किसके? स्थानवाचक के 2 पार्ट। अब आते हैं कालवाचक पर। कालवाचक पर देखिए नंबर ए पार्ट। कालवाचक का ए पार्ट कौन सा होगा? समय अवधि, समय बोधक। बी होगा अवधि बोधक। ठीक है। और सी कौन सा होगा? थोड़ा हिंदी आप लोग समझते हो तो पुनः पुण्य बोधक। पुनः पुण्य बोधक। पुनः पुण्य बोधक। या इसको एक चीज और भी कह सकते हैं, क्या? बार बार का वाचक। बारता वाचक या बोधक, एक ही बात है। बारता वाचक या बोधक। पुनः पुण्य बोधक को बारता वाचक भी कह देते हैं। ठीक है। अब आता है रीतिवाचक। अब रीतिवाचक के कई पार्ट हैं। ठीक है। कौन कौन से पार्ट है? देखिए कारण बोधक नंबर 1, कारण बोधक नंबर 2। अभी आप ऐसे ही कर लीजिए, इसके उदाहरण हम अभी बताएंगे आपको। कारण बोधक, ठीक है, कारण बोधक, निषेध बोधक, निषेध बोधक, ठीक है, स्वीकार बोधक। कौन सा होता है? स्वीकार, स्वीकार बोधक। ठीक। नंबर 4 प्रकार बोधक।
नंबर 5 निश्चय बोधक, नंबर 6 निश्चय बोधक और अनिश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, और एक और आएगा इसका प्रश्नवाद बोधक। प्रश्न बोधक, ये सब क्रिया विशेषण ही है, ये मत समझना कुछ और है ये, ठीक है। तो ये 7 पार्ट आए इसके रीतिवाचक के। अब आता परिणामवाचक, परिणामवाचक में कौन कौन से, इसके भी पार्ट देख लीजिए हम। परिणामवाचक में कौन कौन से होंगे, पर्याप्ति, तुलना, पर्याप्ति बोधक, पर्याप्ति बोधक, तुलना बोधक, क्रिया बोधक, तुलना बोधक, तुलना बोधक के बाद किरम अधिक, किरम बोधक, किरम बोधक के बाद क्या आता है, आधिक्य बोधक, और उसके बाद क्या आता है, न्यून बोधक, न्यूनता बोधक। ये सब इसके उदाहरण हैं, सब इसके उदाहरण हैं, ठीक है। ये 5 इसके परिणामवाचक के हैं, ठीक। तो ये केवल अर्थवाद के आधार के पर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से 4, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। इसके सब पार्ट कौन से, स्थानवाचक का दिशाबोधक और स्थिति बोधक, कालवाचक का समय बोधक, अवधि बोधक, पुनः पुण्य बोधक या बार वार्ता वाचक, रीतिवाचक है कारण बोधक, निषेध बोधक, स्वीकार बोधक, प्रकार बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक और प्रश्न बोधक। ऐसे परिणामवाचक में पर्याप्ति, तुलना बोधक, क्रम बोधक, आधिक्य बोधक और न्यूनता बोधक। आधिक्य मतलब अधिक और न्यूनता मतलब कम, ठीक है। तो ये इतने पार्ट इसके क्रिया विशेषण के अर्थ के आधार पर है। अब इसके सबके उदाहरण क्या क्या है ये समझिए। अब आप एक एक करके हम इसके उदाहरण, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पार्ट भी पूछता है तो आप बता दीजिए अर्थ के आधार पर कितने हैं। 4 हैं और 4 को भी इसको 2 में, इसको 3 में, इसको 7 में, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो स्थानवाचक में देखते हैं कौन कौन से आते हैं। स्थानवाचक में आते हैं दिशाबोधक। दिशाबोधक में क्या, स्थिति तथा दिशा का बोध हो। स्थानवाचक स्थिति तथा दिशा का बोध हो। स्थिति तथा दिशा का बोध हो, ये तो हो गया स्थानवाचक, ठीक है। कालवाचक इसमें क्या होता है, इसमें समय का बोध होता है, इसमें समय का बोध होता है, ठीक है दूसरे में। और तीसरे में क्या है, इसमें परिणाम, रीतिवाचक में रीति का बोध होगा और इसमें परिणाम का बोध होगा। इसमें परिणाम का और इसमें रीति का बोध हो। लिखा नहीं है, ऐसे ध्यान रखना, रीति का बोध हो, परिणाम का बोध हो। तो ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। उदाहरण क्या क्या है, अब उदाहरण देख लें। स्थितिवाचक में उदाहरण आएगा, चलिए बात कर लेते हैं हम स्थानवाचक की, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके इसको समझ लीजिए। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो वीडियो को पीछे से पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्थानवाचक। स्थानवाचक में भी
स्थानवाचक में स्थितिवाचक और दिशावाचक। स्थितिवाचक में उदाहरण कौन कौन से हैं? स्थितिवाचक में उदाहरण कौन कौन से होंगे? यहां, वहां, भीतर, बाहर। यहां, वहां और क्या होंगे? भीतर, बाहर। ठीक है। दूसरा आएगा स्थितिवाचक, दूसरा आएगा कौन सा? दूसरा आएगा हमारा दिशावाचक। दिशावाचक के उदाहरण कौन से होंगे? ये केवल उदाहरण में लिखूंगा नहीं, बार ऐसे लिखते चले जाइए आप। इसके उदाहरण क्या है? इधर उधर दाएं बाएं, इधर उधर दाएं बाएं। ठीक है। अब बताए स्थानवाचक के बाद स्थितिवाचक हो गया, दिशावाचक हो गया। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा कालवाचक। स्थानवाचक के बाद क्या बताया था? कालवाचक। कालवाचक में किसका बोध हुआ? कालवाचक में उसमें समय का बोध हुआ। समय का बोध हुआ। इसके लिए हमने कितने पार्ट बताए थे? 3 पार्ट बताए थे। समयवाचक, अवधिवाचक, समयवाचक के अंतर्गत कौन सा आएगा? समयवाचक के अंतर्गत कौन सा आएगा? आज, कल, अभी, तुरंत। आज, कल, अभी, तुरंत। आज, कभी और तुरंत। ठीक है। समयवाचक के साथ आएगा। और अवधिवाचक, अवधिवाचक में कौन सा आएगा? अवधिवाचक में आएगा रात भर, दिन भर, रात भर, दिन भर, आजकल और नित्य। ये तुम्हारा अवधिवाचक हो गया। अवधिवाचक के बाद, ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। स्थानवाचक, कालवाचक दूसरा हो गया, इसमें दूसरा। और कालवाचक का ही तीसरा पार्ट कौन सा हुआ? हमने बताया था वार्ता वाचक। वार्ता वाचक या पुनः पुण्य वाचक बताया था नहीं? 2 पार्ट बताए थे इसके। ये इसका उदाहरण क्या होगा? हर बार। ठीक है। प्रतिदिन, हर बार और प्रतिदिन, इसके उदाहरणों में। ठीक। अब कौन सा आया? हमने एक बताया था रीतिवाचक, बताया था ना पहले। तो पहले रीतिवाचक देख लेते हैं। ए, बी और सी, तीसरा पार्ट रीतिवाचक। अब रीतिवाचक में कौन कौन सा है? इसमें रीति का बोध होता है। ठीक है ना। किस रीति से कोई भी चीज होती है? तो इसमें कारणबोधक सबसे पहला होता है। कारणबोधक, कारण। रीति में सबसे पहला कौन सा था? कारणबोधक। दूसरा कौन सा था? कारणबोधक के साथ साथ निषेधबोधक था ना। कारणबोधक और निषेधबोधक। दोनों को उदाहरण देख लीजिए। कारणबोधक और निषेधबोधक कौन कौन से? कारणबोधक इसलिए, अतएव, क्यों, और निषेधबोधक कौन से? नहीं, मत, ना, आदि। नहीं, मत, ना, आदि जरूर लगाते चलो सबके पीछे, क्योंकि इसके अलावा भी और हो सकते हैं। ठीक है ना।
मत और ना आदि। अब स्वीकार और प्रकार बोधक नंबर 3, स्वीकार बोधक, स्वीकार बोधक में कौन सा आएगा? नंबर 4 कारण बोधक, निषेध बोधक, स्वीकार बोधक और क्या? प्रकार बोधक। स्वीकार बोधक के देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हाँ ठीक, अच्छा जी, अवश्य, हाँ ठीक, अच्छा जी, अवश्य, ठीक है। और प्रकार बोधक में कौन से होंगे? प्रकार बोधक में अचानक, यूं, यूं ही, अचानक, यूं ही और अनायास, अनायास, ठीक है। और सहज साक्षात, सहज साक्षात, सहज हो गया, साक्षात हो गया, परस्पर और मन से। कौन सा? प्रकार बोधक में परस्पर और मन से। आदि। उदाहरण तो और भी हैं इसके, लेकिन आप जो मैं नोट करा रहा हूं उसको नोट करते चलिए। 4 ठीक है। और नंबर 5 में हो गया निश्चय बोधक, निश्चय बोधक में, और फिर अनिश्चय बोधक। निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक। और 7वां टाइप कौन सा बचा? ये होगा प्रश्न बोधक। प्रश्न बोधक इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? निश्चय, जिसमें निश्चित ही हो, यथा संभव, कदाचित, यथा संभव, कदाचित, ठीक है ना, कदाचित। और शायद, यथासंभव, यथाचित, शायद। और अनिश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक में क्या होगा? अच्छा उल्टा हो गया ये, रुकिए थोड़ा यहां पर करेक्शन कर लेते हैं, ये हमने उल्टा लिख दिया, क्योंकि अनिश्चय तो यहां पर दिखाना था ना मैं। अनिश्चय में क्या होता है? नीचे वाले में यहां पर आएंगे अनिश्चय वाले कौन कौन से? यथासंभव, कदाचित, यथासंभव, कदाचित, शायद, आदि। ये कौन है? अनिश्चयवाचक, ठीक है ना। जो से हमने शब्द पढ़ रहे हैं इनसे ही हमारा बोध हो रहा है, ठीक है। अब निश्चय बोधक में कौन कौन से आएंगे? निश्चय बोधक में, निश्चय बोधक में आएंगे वस्तुतः, यथार्थता, यथार्थतः, वस्तुतः, ठीक है ना, यथार्थतः, था बनेगा वस्तुतः, ठीक है। और निसंदेह, बेशक, और बेशक, आदि। तो प्रश्नबोधक में कौन से आएंगे? एक टाइप और रहेगा प्रश्नबोधक में, कहां, क्यों, कब, क्या, आदि। कहां, क्यों, कब, क्या, आदि। ये सारे शब्द जो हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कैसे समझाया? तो देखो, स्थानवाचक, स्थितिवाचक के यहां वहां, भीतर बाहर, ये सब स्थिति का बोध कराएंगे। दिशावाचक इधर उधर, दाएं बाएं, ये सब दिशा का बोध कराएंगे। कालवाचक में समय का बोध होगा। समयवाचक में आज, कल, अभी और तुरंत, ये सब बताएं तो ये समय का वाचक का बोध कराएंगे हमें। आदि, आदि, ये सब आदि लिखते जाओ, ठीक है ना। तो
समयवाचक में आजकल, अभी तुरंत आदि, अवधिवाचक में रात भर, दिन भर, आजकल और नित्य आदि। ऐसे रीतिवाचक में देखो मुझे कारणबोधक में इसलिए, अतः, क्यों आदि। निश्चय निषेध बोधक में नहीं, मत, ना आदि। स्वीकार बोधक में हाँ, ठीक, अच्छा, जी, अवश्य। और प्रकार बोधक में अचानक, यूं ही, अनायास, सहज, साक्षात, परस्पर, मन से आदि। निश्चय बोधक में यथार्थता, वस्तुतः, निसंदेह और बेशक आदि। अनिश्चय बोधक में यथासंभव, कदाचित, शायद आदि। और एक प्रश्न बोला गया, कहां, क्यों, कब, क्या आदि। ये सारे हमारे रीतिवाचक के अंतर्गत आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक पार्ट इसका और बचा है जो अभी हम बता देते हैं, ठीक है। अब एक पार्ट कौन सा रह गया, परिणामवाचक तो रह गया। अब परिणामवाचक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो हम अभी आपको बता देते हैं। अभी वो मिटाया नहीं, उसको आप लिख लीजिए, जो उसने नहीं लिखा हो। आया परिणामवाचक, परिणामवाचक। परिणामवाचक में क्या हुआ, कौन कौन से बताए थे। नंबर पहला क्या है, अधिकता बोधक। क्या बताया था, अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, अधिकता बोधक बताया था, न्यूनता बोधक बताया था। तीसरा कौन सा बताया था हमने, पर्याप्ति बोधक। चौथा कौन सा बताया था, तुलना बोधक और श्रेणी बोधक। इसके उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से, ठीक है ना, सबके कौन कौन से। अधिकता बोधक में बहुत, खूब, अत्यधिक, बहुत, खूब, अत्यधिक, ये आएंगे आदि, ठीक है ना। न्यूनता बोधक में कौन सा आएगा, जरा, थोड़ा, किंचित, जरा, थोड़ा और किंचित। ये आ जाएंगे इसमें न्यूनता बोधक में। और पर्याप्ति बोधक में बस, यथेष्ट, बस, यथेष्ट, काफी और ठीक आदि। ये हो जाएगा परिणाम बोधक में आ रहे हैं इसके। अब तुलनात्मक बोधक में आ जाएगा कम, अधिक, इतना, उतना। कम, अधिक, इतना, उतना आदि। अब श्रेणी बोधक में कौन सा आ जाएगा, श्रेणी बोधक में आ जाएंगे बारी बारी, तिल तिल, जिसमें थोड़ा सा हलंक लगा हो, बारी बारी, तिल तिल, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आदि। ये सब उदाहरण हो गए परिणामवाचक के। तो इसका एक कॉन्सेप्ट लीजिए, अर्थवाचक के आधार पर क्रिया विशेषण के सारे बोध हो गए, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम अर्थ के आधार पर ही जो बोध हुए हैं यहीं तक स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके बचे हुए जो भी पार्ट रह गए हैं उसको हम अगले लेक्चर में कराएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।